व्यास राधिका रमण बिन कहूँ न पायो सुख, डारन डारन मैं फिरूं पातन पातन दुख। हम सुख की खोज में दर दर भटक रहे हैं, लेकिन हमें सुख मिलता ही नहीं, क्योंकि इस संसार में सुख है ही नहीं। सुख तो है केवल प्रभु के श्री चरणों में, उनके नाम में। हम उसे जपना नहीं चाहते, क्योंकि उसे जपने में हमें कष्ट होता है। अरे फालतू की हम व्यर्थ में इस जीव को चलाते हैं, इतना सब कुछ इस जीव से बकवास करते हैं, लेकिन भगवान का नाम जपेंगे तो ये दुखने लगेगी, आलस्य आने लगेगा, क्योंकि अभी नाम के प्रति रुचि नहीं है, प्रभु से हमें प्यार नहीं है, इसलिए ये सब होता है। जब हम प्रभु के श्री चरणों में लग जाएंगे तो हमें दुख का और सुख का अनुभव ही नहीं होगा। तो कहते हैं कि जो हमारे भाग्य में लिख दिया उसे कोई नहीं मिटा सकता, स्वयं ब्रह्मा जी भी इसे नहीं मिटा सकते। हाँ, ब्रह्मा जी का लिखा हुआ भगवान भोलेनाथ मिटा सकते हैं, भावे मेट सके त्रिपुरारी, लेकिन कहते हैं कि वो भी भगवान के नाम से ही हो सकता है। अब तो हम कुंडली दिखाते फिरते हैं कि अरे पंडित जी देखना हमारी कुंडली में क्या लिखा है, हमारा क्या होगा। इसमें पंडित जी क्या बताएंगे, अरे जो तुम करके आए हो वही तुम्हारे साथ होगा, इसलिए अच्छा कीजिए तो अच्छा मिलेगा। किसी के साथ आप बुरा करेंगे तो आपको अच्छा कहाँ से मिल जाएगा। इसलिए हमेशा हमें प्रभु के नाम जप में लगे रहना चाहिए, क्योंकि असली सुख तो प्रभु के श्री चरणों में, प्रभु के नाम में है। क्योंकि कहते हैं हो ही सोई जो राम रच राखा, को कर तर्क बड़ा भी साखा। भगवान भोलेनाथ स्वयं कह रहे हैं अपने मुख से, क्योंकि होगा तो वही जो राम जी ने रच दिया। अब हम चाहें जितना ही मनोरथ कर लें सुख प्राप्ति के लिए, किसी की इच्छा पूर्ति के लिए, लेकिन जो हमारे भाग्य में है उसे कोई नहीं मिटा सकता। कहते हैं त्रिया चरित्रम पुरुषस्य भाग्यम, देवो न जानाति कुतो मनुष्य। अरे जिस त्रिया के चरित्र को और पुरुष के भाग्य को देवता नहीं जानते तो फिर मनुष्य की तो बात ही क्या। इसलिए इन सब बातों को एक तरफ रख के हमें प्रभु का नाम जप करना चाहिए, भजन करना चाहिए। क्योंकि कहते हैं कितने करो मनोरथ माला, पर भाभी पर पर्दा काला। तब कहते हैं सुजन सयाने, राम की बातें राम ही जाने। इसलिए राम की बातों को राम ही जान सकते हैं। हम कितना ही मनोरथ कर लें सुख प्राप्ति के लिए, किसी वस्तु की सुख के लिए, कभी किसी का मन अटकाए किसी वस्तु में, किसी व्यक्ति में, तो इन चीज़ों से हमें हटकर प्रभु का नाम जप करना चाहिए। तभी हमें प्रसन्नता मिल सकती है, सुख मिल सकता है, आनंद मिल सकता है। तो इसलिए हमें प्रभु के श्री चरणों में अपने मन को लगा देना चाहिए, अर्पण कर देना चाहिए, तभी हम प्रसन्न रह सकते हैं, सुखी रह सकते हैं। जय श्री कृष्ण।